Our next topic is error. एरर को ग्रामर में नाउन कहते हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो एरर ग्रामर में नाउन है, इसका मतलब है गलती। अब इसका वर्ब है एरर, ERR। एरर का मतलब है गलती करना। तो हम लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एरर। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये गलती कुछ इस तरह से होती है कि अगर आपको कोई चीज़ मेजरमेंट के लिए दी जाती है, आपको कहा जाता है इस बुक की मेजरमेंट लें, तो आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं। एक बच्चा उसकी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर लेता है, एक बच्चा 10.1 लेता है, एक बच्चा 9.8 लेता है, लेकिन उस बुक की एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा बच्चों ने जो मेजरमेंट ली वो गलत ली, किसी भी वजह से हो सकता है, तो इसको हम एरर कहते हैं। अब हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड टेकन रीडिंग इज कॉल्ड एरर। अब एरर 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल एरर, नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर, नंबर 3 रैंडम एरर। पर्सनल एरर by the person, the error which is arised by the person, by the observer। यानी वो गलती, वो एरर जो बच्चा मेजरमेंट में करता है या उसकी रीडिंग लेते वक्त करता है, उसकी अपनी वायलेशन है, या वो बातों में लग गया और उसने रीडिंग गलत कर ली, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द एरर अराइजेस by the person, yeah, due to the person is called personal error. Next one is systematic error or instrumental error। systematic error और instrumental error का मतलब ये है कि आपको कोई डिवाइस या कोई इक्विपमेंट दिया जाता है और कहा जाता है इस चीज़ की मेजरमेंट लें। आप देखते हैं आपने बिल्कुल सही मेजरमेंट ली, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट था, यानी वो स्केल जो था उसकी रीडिंग पर रस्ट आया हुआ था। आप उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ सके, लेकिन आपने अपनी तरफ से वो बिल्कुल 100% ठीक रीडिंग ली है, लेकिन आपकी गलती नहीं है, उसमें आपके सिस्टम की या इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इसलिए हमारी रीडिंग जो है वो गलत आ गई, एरर कन्विक्ट हुआ। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, द एरर अराइजेस ड्यू टू द फॉल्ट इन द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। एंड द थर्ड वन एंड लास्ट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर का मतलब ये होता है जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, इसमें ना रीडिंग लेने वाले का कसूर है और ना ही इंस्ट्रूमेंट का कसूर है, ना ही इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, लेकिन फिर भी रीडिंग गलत आती है। आप देखें, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो आपके टेम्परेचर में एरर आ गया। या स्पीड ऑफ विंड, यानी हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी चल रही है और आप रीडिंग ले रहे हैं, तो आपकी रीडिंग में मिस्टेक आ सकती है। इसी तरह ह्यूमिडिटी इन द एयर, हवा में जो नमी है वो अगर ज़्यादा हो गई है तो फिर भी आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। इसको हम कहते हैं रैंडम एरर, और हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द एरर अराइजेस ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स इज कॉल्ड रैंडम एरर। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एरर एंड डेफिनेशन ऑफ एरर। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और क्वेश्चन यूं होता है, व्हाट इज एरर, राइट डाउन इट्स टाइप्स। तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। और लास्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। लास्ट टॉपिक है एक्यूरेसी, टू गेट प्रिसाइज मेजरमेंट। हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड टेकन रीडिंग इज कॉल्ड एक्यूरेसी। आपको कहा गया कि इस बुक की लंबाई मेजर करें, आपने 100% एग्जैक्टली मेजर कर ली,
कोई डिफरेंस नहीं आया तो हम इसको कहेंगे एक्यूरेसी. ओके, इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ यू हैव टू राइट दिस चैप्टर on your copy by making index, page number and date. Start it right and it will be checked when you come in the school, or your copies will be brought in the school. Okay, in next period we will start second chapter, measurement. Allah Hafiz.